जी, किचन की जो सेटिंग है कुछ इस तरह से हम लोगों ने किया है किचन में, और जो है सिस्टर जो है मेरी हेल्प करवा रही है। तो अभी भी और भी बर्तन कुछ हैं जो इनको साफ। मैडम रमन, ये मम्मा का बैग है, मम्मा को दो। मीन। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है अपनी जो है सिम वो निकलवाने के लिए आए हैं। सो मुझे दो। तो अभी हम लोग जो है सिम के लिए मैंने बताया कि हम लोग आए हैं मोबलिंग ऑफिस में, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ सिग्नल का बहुत इशू है, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आई तो आज रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद भी करीब आ रही है, और आपको जाहिर सी बात है ज़कात देनी होगी। एंड जो है हमारे आसपास जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी जितनी हो सके आप उनकी हेल्प करें। एंड जैसे कि हम अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की खुशी देखते हैं, जो हमारे पास चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इतने अफोर्डेबल हैं, अगर अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा है, तो प्लीज़ आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी उन ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए आप लोगों को। एंड अगर हम जैसे मतलब ईद कर रहे हैं, सबकी खुशियाँ बांटने, एक दूसरे के रिलेटिव जो हैं हमारे आसपास के लोग एक दूसरे में खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं इस रमज़ान महीने में, तो हमें अदर जो लोग हैं हमारे अलावा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी अच्छे हैं, अपना खाते पीते हैं रब्बुल आलमीन का। जो बहुत से लोग ऐसे हैं ज़रूरतमंद जिनको ज़रूरत है, अगर हम अपने लिए कुछ खरीद के खुशी एक हासिल कर सकते हैं तो हमें भी चाहिए कि उनके साथ हमें अपनी खुशी शेयर करनी चाहिए। अगर किसी को हमारी ज़रा सी भी नेकी करने से बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, तो बस मैं यही कहूँगी कि हमें उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। सो बस मैं आपसे ये कि उम्मीद करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ इस रमज़ान महीने में उनकी मदद करें। और ईद आ रही है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, और ना ही उनके घर में 3 वक्त का खाना बनता होगा। तो अपने घरों से अगर अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपसे जितना हो सके जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं घर से निकले आप और उनकी मदद करें, और हो सके तो अपने हाथों से ही उनको दें, ताकि उनको आपकी जो अमानत है क्या वाकई में उनको मिल रही है या नहीं। ये नेकी का काम है, और प्लीज़ लाजमी करिएगा, एंड रिक्वेस्ट है मेरी। और आए तो आज का ब्लॉग जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ आलू में पुलाव, और ज़्यादा हमारे घर में यही बनता है। एंड बस अभी पुलाव बनाऊँगी और अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल सा पुलाव मतलब अफ्तारी होगी आज हमारी। सो हाँ, तो सब्ज़ी जो है मेरे हस्बैंड वो मतलब हमारी आ गई है, तो मैं इसको निकालूंगी अभी सब्ज़ी को। यस हाँ हाँ, ये सुनो, अरे मामा के पास है। यस, ये देखो भूतनी के कैसी इसने अपनी कंडीशन की हुई है। से हाय, से हाय, से हाय, नो से हाय जमन, से हाय, हाय माय यूट्यूब फैमिली। आई तो अपनी अफ्तारी स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने अभी जो है सब्ज़ी वो निकाली है, अभी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो है अपना पुलाव जो है वो स्टार्ट करते हैं। सब्जी
अच्छा, ये सब्ज़ी जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अभी देखूँगी जगह है या नहीं है। ये रही फ्रिज। अभी हमने जो है प्याज से उसको मैंने हल्का सा ग्रीन कर रही हूँ, एंड बल्कि तकरीबन हो चुका है, ग्रीन हो चुके हैं प्याज, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं सारे। अब मैं इसके अंदर जो है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये मसाले ऐड करूँगी। नमक, लाल मिर्च, अभी इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और हरी मिर्ची। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर ली इसमें मैंने। हरी मिर्ची के और रेड हो गए टमाटर अभी इसमें आलू ऐड हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, है ना? तो जी इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो आलू कच्चे हैं वो पक जाए। ओके, अब इसको छोड़ देंगे हम पकने के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जो है मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने धनिया लिए हैं, उनको कटिंग करनी है। चावल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी जो है मैं इसको दम पे रख दूंगी और आग को बिल्कुल सीला हम जो है ये शरबत बनाएंगे सनन वाला। सुस्ते के लिए कहते बहुत अच्छा है। जब अफ्तारी के लिए मैं बना के रेडी करके रख रही हूँ और सिस्टर जो है वो भी मेरी हेल्प करवा रही है मेरे साथ। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी
ईमान पर सलामती की मोहर लगाते, मौला करीम ईमान पर सलामती की मोहर लगाते। ऐ मेरे मालिक, जन्नत हमारा मुकद्दर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए मेरी मिसेस माशाल्लाह उसके बाबा नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रही है। उतार दी। और इस लॉकेट को इतना टाइम हुआ है, इस सेट को मैं तकरीबन 9 क्लास की स्टूडेंट थी तब ये मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी शादी के लिए। और जो है ये अब जो मैंने इसको पहनना स्टार्ट किया है आफ्टर मैरिज के बाद, तो ये देखो इतने सालों पुराना है ये, 9th क्लास। चलिए अपने लिए चाय बनाते हैं। और ये रहा दूध। और जो है चाय के लिए हाँ इसमें बनाते हैं। हाँ तो जी हमारी जो है अफ्तारी हो चुकी है। एंड उसके अलावा अभी जो है नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद हम थोड़ा ऐसे मतलब रोज़े खोलने के बाद थोड़ा सी थकावट इस टाइप चीज़ हो जाती है, सुस्ती चढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग जो है पानी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि सारा दिन हमें भूख कम लगती है और हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए तो बस पानी ज़्यादा पीने से पेट में मेरा फूल जाता है। तो बस थोड़ा सा लेट गए थे, अभी जो है जैसे उठ गए तो फिर मैंने कहा चलो भाई चाय मतलब पीनी चाहिए अब। सो मैं अभी चाय बना रही हूँ और जो है आप लोगों के साथ गपशप भी होनी चाहिए थी, इसीलिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं एंड ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है। एंड रूटीन के डेज जो हैं हमारे स्टार्टिंग में बड़े शोर एनर्जी के साथ होता है, क्योंकि अभी ऐसे दिन होते हैं हम शॉपिंग भी करने की तैयारी करते हैं और जो है हमें रोज़े भी रखने होते हैं, और जो हमारी लाइफ में कंटिन्यू जो डेज मतलब बिज़ी होते हैं, जिस तरह से मैं जॉब करती हूँ तो हमें वो भी कंटिन्यू रखने होते हैं। इसीलिए तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी इतनी नहीं की है। हाँ हल्की सी थोड़ी की थी, अपनी प्रिंसेस के कुछ कपड़े थे, सो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो अपने अभी तक मैंने नहीं लिए ज़्यादा, एक सूट लिया था बिल्कुल। एंड उसके अलावा मैंने आगे देखती हूँ, कुछ अगर मूड हो गया तो मैं ले लूँगी, अगर नहीं भी हुआ तो बस दिल नहीं कर रहा है, पड़े हैं कोई कपड़े कोई ना कोई सूट पहन लूँगी, इसीलिए। और जो है और क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, अब अपनी लाइफ में के बारे में कौन कहाँ बिज़ी है कुछ मेरे साथ शेयर कर लिया करें। मैं भी आप लोगों की यूट्यूब की मतलब यूट्यूबर ही हूँ, ब्लॉगर। सो एंड उसके अलावा जो है आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगता है और मुझे क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो है आप लोगों के कमेंट्स जिस तरह से आएंगे सो मैं उस तरह से आप लोगों को आंसर भी दूंगी। अगर मुझसे पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। सो बस यही कहूँगी। एंड उसके अलावा जो है बहुत थकावट होती है जब हमें सुस्ती लगती है ना, तो ऐसे लगता है कि बस अब हाँ हमें रिलैक्स होना चाहिए। ये दिन की रूटीन होती है। एंड बस इसके अलावा मैं क्या कहूँ आप लोगों के साथ है, बस किचन की सेटिंग करनी थी, सो हल्की फुल्की वो भी कर ली हम लोगों ने आज। एंड अभी हमें और सेटिंग करनी है किचन की, ये नहीं कि नहीं बस यहाँ छोड़ देना है, नहीं हम और भी सेटिंग करेंगे। और जो है यहाँ पे जगह भी कुछ कम है, सो सोच रहे हैं इस साइड हो गया या फिर भाई इस साइड हो गया,
हाँ, यहाँ पे जैसे ये लगाया है तो मैं सोच रही हूँ इसको ऊपर करके थोड़ा सा हम लगा दें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। किचन की जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो है हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा घर अपना है नहीं। सो उस तरह से हम करेंगे जिससे मतलब हमारा घर भी अच्छा लगे, बुरा ना लगे। और जी, और आप लोगों को पता होगा कि घर की सेटिंग करना, और ख़ास करके हम लेडीज़ जो होती हैं ज़्यादा किचन में होती हैं। चीनी कम थी इसीलिए मैंने जो है सारी इसमें ऐड कर ली। और चाय की पत्ती जो है और चीनी आप अपनी चॉइस पे ले सकते हैं, जितनी जिसको पसंद हो उतनी ऐड करें। अगर किसी को तो हमारे चाय में मैंने अभी इलायची, चीनी और चाय पत्ती वो इतनी मैंने ऐड की है जितनी हमें चाय बनाने की ज़रूरत है अभी। सो इसलिए एंड हर किसी की लाइफ जो है जाहिर सी बात है बिजी जाती है। एंड जो है हैदराबाद में रहते थे तो हैदराबाद की जो है वहाँ की हवा और वहाँ के खाने पीने, यहाँ तक के पानी वहाँ का तो हमारा चेंज होता है। और हमारी कराची जो है मतलब यहाँ का बहुत ही चेंज है, डिफरेंट है। सो ज़्यादा तो हमारे यहाँ कराची में गैस की बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वैसे भी हर जगह चल रही है, कराची में बहुत चल रही है। हाँ, आजकल तो पता होगा आप सब लोगों को कि गैस जो है टाइम पीरियड पे मतलब देते हैं हमें। जैसे हमारा पहले पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता था, चाहे सिंध अंदरूनी हो चाहे कराची मतलब सिंध अंदरून में इतना गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी। हाँ, लाइट की होती थी ज़्यादा, लेकिन अब तो गैस की भी होती है बहुत लोड शेडिंग। सो इसीलिए तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घरों में कैसे गैस आता है, क्या उसकी टाइम पीरियड होती है, टाइम पे मतलब वो आता है फिर चला जाता है, क्या पूरी मतलब 24 घंटे वहाँ पे गैस अवेलेबल होता है। सो मेरे साथ प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा। और अल्लाह पाक हर किसी की परेशानियां दूर करे या रब्बुल आलमीन, और आमीन सुमाबीन। और बस मैं यही कहूँगी कि अपनी अच्छी दुआओं, खुशी सी दुआओं और बहुत दिलों से प्लीज़ हमें याद कर लिया करें, अपनी दुआओं में याद रखिया करें। दुआओं से यह होता है कि हम एक दूसरे को याद करते हैं। जब हम अल्लाह पाक के मतलब उनकी दरबार में हम हाजिर होते हैं तो हम दुआओं से ही खुद को या किसी और के लिए दुआओं में ही मांगते हैं और अपने रब को राज़ी करते हैं। या रब्बुल आलमीन करे जो बे औलाद है इस माह रमज़ान महीने में अल्लाह पाक उनको औलाद दे। अगर किसी को बेटे की ख्वाहिश है तो रब्बुल आलमीन उनको बेटा अता फरमाए, नेक और साले। और अल्लाह पाक जिसको बेटियां देनी ख्वाहिश हो तो रब उनको भी बेटियां अता फरमाए, नेक और साले, आमीन सुम आमीन। और हाँ, और मैं बस इतना कहूँगी कि जो है हमारे रोज़े जो है अल्लाह पाक हमारे कबूल अता फरमाए, आप सबके भी और हमारे भी। और बस कुछ ज़्यादा तो है नहीं, मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन क्या शेयर करूँ। मैं आए एक दो दूसरे दिन जो है मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, अपनी रूटीन जो है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। हाँ, कहीं मुझे लेट भी हो जाता है, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कोशिश करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। सो उसके लिए तो माजरत करती हूँ। एंड इसके अलावा अगर मेरी छोटी प्रिंसेस जो है मम्मा की शहजादी जमल, अगर उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जो है मैं ब्लॉगिंग खुद करती हूँ, सो इसीलिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है मैनेज करना। सो इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। एंड आप लोग जो भी हैं अपने बारे में भी मेरे मतलब मुझसे शेयर किया करें कि आप लोगों की रूटीन कैसी चल रही है इस रमज़ान महीने में, और जो हाउस वाइफ हैं वो कैसे घर को देख रही हैं। जाहिर सी बात है, सहरी करना, रोज़ा रखना, उसके बाद एक घर के काम। हाउस वाइफ के तो भाई बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे नहीं है नहीं उनको काम है होते ही नहीं बस रोज़े रखना और सो जाना, नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रोज़े भी रखने होते हैं, घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और बहुत से काम होते हैं।
अगर कोई लड़की जॉब कर रही है तो उसको भी बाहर फेस करना बहुत मुश्किल का काम है, कोई आसान काम नहीं होता। हर किसी का अपनी अपनी जगह पे बहुत ही बड़ा काम होता है, फिर कोई किस तरह से करे, कोई किस तरह से करे। तो जी अभी मैं जा रही हूँ चाय निकालने के लिए, तो आए अपनी चाय निकालते हैं। इसको हम करेंगे बंद, हम अपनी चाय निकालेंगे। तो जी चाय हमारी रेडी हो गई है, सो बस अभी चाय लेकर चल रहे हैं अंदर। और देख सकते मेरी शहजादी कैसे अपना मोबाइल पकड़। जमल जो है सो गई है, अभी मुझे फ्रेश होना है, सो बस मम्मा की गोदी में इसको नींद आ गई, बहुत रो रही थी, बहुत तंग कर रही थी, तो बस गोदी में सुला दिया, अभी से नींद आ चुकी है। सो बस फ्रेश होने के बाद जो है फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ, वरना यहीं पे अपना व्लॉग जो है मैं एंड करूँगी।